गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कल हमने देखा था कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब चीज़ों को जो है कि हम कल डेफिनेशन देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध ये जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें वैद्युत प्रतिरोध की, तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक, क्या होता है? किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो उस केस में क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करे, अर्थात पदार्थ में क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करेगा तो जो पदार्थ में क्या होगा? वैद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, पदार्थ के इस गुण को हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, अर्थात पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध को देखिए हम कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से जो है कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ओम। ठीक, तो ये रहा हमारा क्या चीज़? वैद्युत प्रतिरोध का डेफिनीशन। अब देखिए, वैद्युत प्रतिरोध को कुछ उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। ठीक है, तो उनको जो है कि प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है? वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखिए, हम एक चीज़ ये चीज़ जानते हैं कि हमें पता है कि R बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। रो जहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। ठीक, रो हमारा क्या है? स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, जिसको हम बोलेंगे क्या चीज़? विशिष्ट प्रतिरोध। रो हमारा क्या है? इसको हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, एल हमारा क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद ए हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? कंडक्टर का। ठीक है, तो अब हमें ये क्या चीज़ है? ये फार्मूला है किसका? प्रतिरोध का। एक और प्रतिरोध का फार्मूला होता है, आर बराबर होता है बी अपॉन आई, जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल में हम दोनों का यूज़ करते हैं, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हम क्या देखेंगे कि जो प्रतिरोध को, यानी जो रजिस्टेंस को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उस पर जो अफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, तो अब इसमें तीन चीज़ें हैं। क्या चीज़? एक हो गया हमारा R, R जो है डिपेंड करेगा किस पर? पहला चीज़ हो गया हमारा रो, यानी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। दूसरा हो गया हमारा L, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इस केस में कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई हमसे पूछेगा कि जो प्रतिरोध होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए, आर जो है कि बेसिकली डिपेंड करता है रो पर, जो उसके डायरेक्टली क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और होता है कि इसके लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और आर जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो अब हम सबको देखेंगे। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से तीन चीज़ें पहले सामने आई। सबसे पहले हमारा किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे।
देखिए कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, कि चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर पहले हमने इतने लेंथ का कंडक्टर लिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा बहुत कम समय, मतलब बहुत जल्दी होगा, या फिर कहेंगे कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इस केस में जो इस मटेरियल का जो इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है क्या चीज़, कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का क्या कर सके, अपोज कर सके। तो इसका जब लेंथ कम होगा तो अपोज करने वाले फैक्टर भी क्या होंगे, कम होंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जब लंबाई कम होगी तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब जैसे ही लेंथ अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी जो इंटरनल फैक्टर होंगे कौन चीज़ का, इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए या फिर उसका अपोज करने के लिए, तो फैक्टर क्या होंगे, लंबाई के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो विरोध करने वाला जो कारक होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही कारण होता है कि लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो इसका मतलब, तो इस केस में क्या है, जैसा कि फार्मूला से स्पष्ट था, फार्मूला से क्या चीज़ था कि हम जानते हैं कि R बराबर क्या था, रो एल बाई ए। तो यहाँ से डायरेक्टली ये चीज़ निकल के आया कि जो R होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो इस हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर हम एरिया को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, चालक का पदार्थ। ठीक, तो चालक का पदार्थ का मतलब क्या चीज़ होता है, तो जो हमारा जो जितने भी चालक हैं, चालक तार का जो पदार्थ है, अगर वो भी क्या करता है, उसके रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी अगर कंडक्टर का नेचर या उसका मटेरियल अगर हम बदल देंगे तो उसका रजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चालक तार के पदार्थ के बदलने पर तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो चालक चालक का तनाव या दाब पर। तो देखिए किसी निश्चित चालक का प्रतिरोध चालक के तनाव या दाब के कारण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमने क्या किया, ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, तो इस केस में अगर हम इस पर क्या करेंगे, इस पर किसी भी प्रकार का अगर प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में जो हमारा दूसरा बनेगा, इसका शेप पहले तो जो है कि क्या हो जाएगा, इसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो उस केस में हो सकता है कि ये इसका लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। और तो लेंथ बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा या जैसा भी कुछ होगा, तो इसके आकृति में क्या हो जा रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर किसी भी कंडक्टर पर हम उस पर दाब डाल रहे हैं या उस पर प्रेशर कर डाल रहे हैं या फिर उस पर टेंशन है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, टेम्परेचर पर। तो देखिए अलग जो हमारा टेम्परेचर है वो
कंडक्टर के लिए अलग होता है रेजिस्टेंस, उस पे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अलग होता है, और फिर जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है या फिर इंसुलेटर है उसके लिए अलग होता है। तो अगर हम बात करेंगे धात्विक चालक के लिए यानी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, तो किसी भी धात्विक चालक का तापमान बढ़ने पर क्या होगा, उसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। तो अगर हम स्पेसिफिक रजिस्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। तो इस केस में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रो। तो ये क्या होगा कि रो जो है कि बेसिकली क्या है, एक नेचर ऑफ द मटेरियल है, ठीक है, कि हर पदार्थ का एक अलग अलग उसका एक नेचर होता है, उसका एक अलग अलग अपना रजिस्टिविटी होता है। तो उसी चीज़ को हमने वहाँ अभी ऊपर देखा था कि पदार्थ का मतलब जो कंडक्टर है, कंडक्टर का पदार्थ बदलने पर क्या होगा, प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम जानते हैं क्या कि R बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो इस केस में अगर हमने लेंथ को 1 मीटर और उसके एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, यानी उसके लेंथ को हमने यूनिट कर दिया और उसके एरिया को अगर हम यूनिट कर दें, तो उस केस में जो रजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा डेफिनेशन निकल आएगा वो क्या निकल के सामने आया कि कोई भी पदार्थ है तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को हम एक और किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता के। तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या चीज़ हुआ कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध है, ठीक, मतलब किसी भी तार का जो प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होगा, तो किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसके 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर इस वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। क्या है कि किसी भी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होगा, तो किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम इसकी बात करें मात्रक का, यूनिट का, तो जो इसका मात्रक होगा तो मात्रक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए R बराबर हो गया रो एल बाई ए। तो अगर हम रो की बात करेंगे तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया का जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या चीज़ बचा, ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, ओम मीटर। एक जो है खास, बहुत ही खास लाइन, मतलब खास पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर कोई एक ही पदार्थ के बने तारों की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग होने पर उसका प्रतिरोध भिन्न होगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोधकता समान होगा। कहने का मतलब ये चीज़ है कि सपोज कीजिए कि अगर हमने क्या किया कि एक कॉपर का हमने वायर ले लिया, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, एल है ना, और हमने क्या किया कि इसका लेंथ एल है और एक हमने दूसरा वायर लिया, सही, ठीक है। तो इस केस में हमने उतनी ही लंबाई का जो है कि तार लिया, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो A1 होगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 होगा, ठीक है।
यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बदल दिया। तो देखिए एक ही पदार्थ के बने तारों का, ये किसका, ये कौन से मटेरियल का बना है, मान लिया हमने कॉपर का, ये भी किसका बना है, कॉपर का होगा। तो एक ही पदार्थ के बने तारों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग होने पर, यानी इसके रजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो कितना चीज हो जाएगा, इसका रजिस्टेंस होगा, क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए वन, ठीक है। उसी तरीके से इसका क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए टू। तो एरिया के बदलने पर क्या हो जा रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। लेकिन इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कॉपर का कुछ अपना एक अलग विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो चाहे हम एक ही पदार्थ का चाहे जैसा भी डायमेंशन ले लें, ठीक है, चाहे एक ही पदार्थ का हम जो जैसा भी डायमेंशन ले लें, प्रतिरोध अलग हो सकता है, लेकिन उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी, समान होगी। चाहे कॉपर का चाहे जितने भी हम दो तीन, चाहे जितना भी हमने किसी भी लेंथ का या किसी भी डायमीटर का जो है हमने कोई वायर लिया, तो उसका प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, समान रहेगी, ठीक। दूसरी बात हमारा ये चीज आता है कि अब जैसे मान लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ही डायमीटर का, ठीक है, एक ही डायमीटर का, जिसे मान लो कि इसका एरिया अगर ए है और इसकी जो लेंथ होगी वो एल है, लेकिन ये बना हमारा कॉपर का है, ठीक है। और इसी लेंथ का और इसी डायमीटर का हमने क्या किया, दूसरा ले लिया, इसका भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, लेकिन ये बना है किसका, ये बना है कॉपर, सपोज करो एजी का, ठीक है। तो इस केस में इसका प्रतिरोध अलग अलग होगा, इस केस में भले इसका प्रतिरोध समान हो या कुछ भी हो, तो लेंथ और डायमेंशन अलग होने के कारण से इसकी क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर अलग है और एजी अलग है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है कि एक ही पदार्थ के बने तारों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो अलग अलग होने पर भी उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, परंतु विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी समान होगा। क्योंकि चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी भौतिक अवस्था पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।